हाय गाइस, वेलकम बैक। जितने भी कल्कि के फैंस हैं असेंबल हो जाओ, क्योंकि कुछ अपडेट्स आनी स्टार्ट हो चुकी हैं। देखो, वो समय चला गया जब हम वेट करते रहते थे कल्कि के बारे में, कब कुछ नया सुनने को मिलेगा भाई, ग्लिम्स कब पता चलेगी भाई, प्रिल्यूड कब आएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये सब चीजें तो आएंगी ही आएंगी, लेकिन अब जो स्टोरी से रिलेटेड, शूट से रिलेटेड, फिल्म की कहानी से रिलेटेड, कैरेक्टर से रिलेटेड जो न्यूज है वो आनी स्टार्ट हो गई है। जी हाँ, तो कल्कि की कुछ मेजर अपडेट्स जो अभी पता चली हैं, साथ साथ में हम लोग बात करेंगे कि आने वाले समय में कब कब शेड्यूल हो सकता है द ग्लिम्स एंड ऑल ऑफ दैट। तो उसके बारे में बात होने वाली है इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक जरूर देखो, चैनल करो सब्सक्राइब। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अबाउट रेबल स्टार प्रभास। देखो भाई साहब, कोई भी फिल्म हो, सलार 2 हो, चाहे वो राजा साहब की शूटिंग हो, चाहे वो स्पिरिट की कोई खबर हो, चाहे वो फौजी की कोई खबर हो, चाहे फिर कल की हो, हमेशा 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 टॉप ट्रेंड में रहते हैं प्रभास। ये तो मैंने देखा है। और अभी कल्कि के साथ साथ ही काफी सारी फिल्में जो उनका लाइनअप है, उनके भी कुछ ना कुछ न्यूज वगैरह आती रहती है। तो लेकिन अगर हम कल्कि की बात करें तो कल्कि के बारे में कुछ पिछले घंटों में कुछ काफी बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं, जिनमें एक मेजर डेवलपमेंट जो है वो पता चली है अबाउट द वॉइस ऑफ प्रभास। यार, वॉइस ऑफ प्रभास जब भी होती है, हमको सुनाई एक ही नाम देता है, वो है शरद केलकर। और सब लोग रूट कर रहे थे, सब लोग रूट कर रहे थे फॉर शरद केलकर, वॉइस फॉर प्रभास। आई थिंक कोई और ना आवाज ऐसी है, ना किसी का अंदाज और ऐसा है जो प्रभास पे बिल्कुल फिट बैठता है, जिसको बोलते हैं ना, बिल्कुल मेड फॉर ईच अदर वाली वॉइस है जो शरद केलकर की है। चाहे वो बाहुबली थी, चाहे वो जितनी भी फिल्में हमने देखी थी, चाहे आदि पुरुष की भी अगर हम बात करते हैं, तो आदि पुरुष में भी जो आवाज थी या जो दम था प्रभास का, पर्सनैलिटी एंड ऑल ऑफ दैट, वो बिल्कुल शरद केलकर ही उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। एंड अब सुनने में ये आ रहा है, वैसे तो ये बात पहले से रूमर मिल्स में थी, लेकिन अब ये बात कंफर्म हो चुकी है दैट शरद केलकर इज द वॉइस ऑफ प्रभास इन कल्कि। नाउ दैट इज अ ह्यूज डील। पता है क्यों? क्योंकि जब हम किसी फिल्म को देखते हैं ना, तो उस फिल्म में हम सिर्फ विजुअल एलिमेंट्स नहीं देख रहे होते हैं, हम ऑडियो, मतलब हमारे को पूरा एक्सपीरियंस कैसा मिल रहा है, वो जो कैरेक्टर है वो बात बोल रहा है, उसकी बात में कितना वजन है, वो सब डिसाइड हो जाता है। जब हम एक वॉइस ओवर सुनते हैं, जब हम कोई बीजीएम सुनते हैं, कोई गाने सुनते हैं, उस पर्टिकुलर मूवी का फ्लेवर हमको पता चलता है। एंड कल्कि की अगर हम बात करते हैं, तो भाई ये तो है ही एक ऐसी फिल्म जिसको कि कल्कि के एक राइटर ने, ये भी साथ साथ में अपडेट है कि कल्कि के एक और राइटर हैं, उन्होंने भी साथ में ये अपडेट दिया है कि द काइंड ऑफ स्टोरी टेलिंग दैट इज देयर इन दिस मूवी इज नेवर एक्सप्लोर्ड बिफोर। कोई ऐसी एक ऐसा चैप्टर है इस फिल्म में, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि इससे पहले किसी भी फिल्म में एक्सप्लोर नहीं किया गया है। तो अगर ऐसी कहानी है, इतना कुछ एलैबोरेटेड है, तो भाई फिर आवाज भी ऐसी चाहिए, फिर वो अंदाज भी वही चाहिए। एंड शरद केलकर आई थिंक इज द बेस्ट चॉइस। तो अभी यहाँ पे कुछ फैंस ये भी बोल सकते हैं कि ये तो पहले से ही पता था, इसमें तो कुछ वो नहीं था। मैं आपको बता दूं, कल ही एक ऑफिशियल कंफर्मेशन आया है ऑन दिस न्यूज रिगार्डिंग शरद केलकर। अब ये तो रही बात प्रभास की और अबाउट द वॉइस ओवर एंड ऑल ऑफ दैट। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं अबाउट द फिल्म, देखो इससे पहले हमने ये भी सुना है कि दुलकर सलमान ने खुद ये बात बोली थी कि आफ्टर द रिलीज ऑफ कल्कि द डायनामिक्स आर गोइंग टू चेंज ऑफ मूवी मेकिंग। फिल्म कैसे बनती है, फिल्म के क्या सिनेमाटोग्राफीज होनी चाहिए, क्या कलर ग्रेडिंग होनी चाहिए, कैसी विजुअली दिखनी चाहिए, क्या स्टोरी टेलिंग होनी चाहिए, ऑल दोज आर डायनामिक्स ऑफ फिल्म मेकिंग। वो डायनामिक्स पूरे बदलने वाले हैं विद कल्कि। अब एक और न्यूज आ रही है जो कि इससे पहले भी एक बाइट में वो बोल चुके हैं, जिनकी बात कर रही हूँ, वो है भल्लाल देव यानी कि राणा डग्गुबत्ती। उन्होंने भी एक बार फिर से ये बात बोली है दैट डायनामिक्स आर गोइंग टू चेंज विद कल्कि। यार, ये क्लेम्स बहुत बड़े हैं, पता है, कहीं ना कहीं डर भी लगता है, कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि भाई साहब, एक्सपेक्टेशंस डेली हमारी यहाँ होती हैं, फिर इधर और ऊपर पहुंच जाती है, फिर और ऊपर पहुंच जाती है, फिर और ऊपर पहुंच जाती है। इतनी एक्सपेक्टेशंस हो चुकी हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें हो चुकी हैं, दिस बेटर सर्व द एक्सपेक्टेशंस। बिकॉज अभी ना ऑडियंस का क्या है, लोगों को क्या है, फैंस तो करेंगे ही सपोर्ट, और हम भी सपोर्ट करते ही हैं। लेकिन इस वक्त में ना ऑडियंस एक तरीके से आप ये समझ लो कि एक लिटमस टेस्ट लेके चल रही है, एक तरीके से टेस्ट कर रही है कि भाई हम जाएंगे, हमारा पैसा, हमारा टाइम वर्थ इट है, इट बेटर बी वर्थ इट। सो वो जो चीज़ है अभी, वो उसके ऊपर आई एम श्योर कि मेकर्स ने अगर इतनी बड़ी बड़ी बात बोली है और इतने बड़े बड़े क्लेम्स करे हैं, तो वो उसको फॉलो भी करेंगे, उसको पूरा भी करेंगे। लेकिन भाई साहब, एक्सपेक्टेशंस हो गई, बज हो गई, ऑन ग्राउंड प्रमोशन हो गया, एवरीथिंग इज राइट नाउ एट इट्स प्लेस। कहीं पर भी कोई चीज़ हम ये सोच नहीं सकते हैं कि यहाँ पर कोई कमी रह गई है, यहाँ पर पीआर ठीक नहीं हो रहा है, यहाँ पर कोई बज अच्छा नहीं चल रहा। अच्छा, इसी के साथ साथ अगर मैं आपको बताऊं, बुक माई शो पे इस वक्त पे क्या कोई चेंज देखने को मिला है? ये जो चेंजेस होते हैं, ये बेसिकली देखने को मिलते हैं जब हम कोई ग्लिम्स देखते हैं या हम कोई वीडियो कंटेंट देखते हैं, तब कुछ वो ऐसे वाले चेंजेस हमारे को देखने को मिलते हैं। मैंने आपको लास्ट जो बताया था वो 183 के इंटरेस्टेड था, अभी 188 के आर इंटरेस्टेड इन कल्कि। और अगर हम बात करते हैं कि ये कब तक बढ़ेगा, ये कब तक एक जबरदस्त पुश लेगा, एक जंप लेगा, आपको याद होगा सलार का टाइम, सलार में 1 मिलियन क्रॉस कर गया था, मुझे अच्छे से याद है, 1 मिलियन इंटरेस्ट जो है वो क्रॉस कर गए थे। एंड इट वॉज क्रेजी टू सी कि लोग इतने पागल हो गए थे। अभी कल्कि को लेकर
यार 52 दिन बचे हैं अभी रिलीज में, बहुत लंबा समय है ये कोई ऐसा टाइम नहीं है कि बिल्कुल रिलीज के पास खड़ी है और देखो इतना ये हाल चल रहा है, अभी बहुत लंबा टाइम है और अभी आगे बहुत सारा प्रमोशन बचा है जो होना है। ये तो सिर्फ आप ये मान के चलो कि केवल अश्वत्थामा एंड जो हमने कल्कि का पहले एक टीजर, एक वीडियो कंटेंट देखा था और फिर हमने जो प्रभास का लुक देखा, बस यही चीजें अभी तक आई हैं जिन्होंने इतना हाइप को क्रिएट करके रखा हुआ है। हाइप लेवल बहुत ऊपर है, ठीक है। तो कल्कि को लेकर के अब जो नेक्स्ट पुश आएगा दैट इज एक्सपेक्टेड आफ्टर 15th ऑफ मे। इससे पहले यार कुछ नहीं आएगा। लेट मी बी ऑनेस्ट विद यू, रीजन बता देती हूँ आपको। अब यहाँ पे कुछ लोग बोल सकते हैं 9th ऑफ मे भी मैं सोच सकती हूँ, चलो 9th ऑफ मे को फिल्म रिलीज होनी थी, एक आध पोस्टर डाल देंगे, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। लेकिन आपको मैं अगर एक मतलब एक सही बात बताऊं, एक तरीके से कड़वा कह लो या जो भी कह लो, ये अभी नहीं आएगा कोई भी वीडियो कंटेंट, कोई भी ग्लिम्स वगैरह। 15 मई के आसपास आप समझ लो, 15 मई के आसपास हम सोच सकते हैं। क्यों ऐसा है? रीजन बीइंग कि एपी तेलंगाना में वोटिंग होनी है और वो होगी 13 मई के आसपास, या 12 या 13 मई को है, इन दोनों में से एक डेट पे है। मुझे अच्छे से याद है कि 12 या 13 मई को अगर एपी तेलंगाना में वोटिंग है ना, तो ऑडियंस दिमाग जो है ना, एक तरीके से लोगों का 100% फोकस जो है वो इस टाइम पर इलेक्शंस में है, इलेक्शंस चल रहे हैं। तो ये इलेक्शंस के चलते अभी हम कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे 15 मई से पहले। लेकिन मैं आपको इतना भी बता देती हूँ, 15 मई के बाद एक आप समझ लो इट विल बी बॉम्बार्डेड, इट कुड बी बॉम्बार्डेड, क्योंकि बहुत कुछ है लाइनअप में। देखो अभी दीपिका का कैरेक्टर है, कमल हसन सर का कैरेक्टर है, प्रभास का कैरेक्टर है, और भी कैरेक्टर्स के बारे में बातचीत हो रही है। हो सकता है कुछ अनप्रेसिडेंटेड जो हमने सोचा नहीं, या हमारे ख्वाबों ख्यालों में नहीं है, वो चीज आ गई। मेरे को ऐसा पता नहीं क्यों लगता है, अगर अश्वत्थामा का कैरेक्टर आया है, एक और ऐसा कैरेक्टर है जिसको लेकर के चर्चा बनी हुई है, वो है भगवान श्री कृष्ण का कैरेक्टर। अभी किसी के दिमाग में ये चीज नहीं है कि कौन कौन से कैरेक्टर्स आएंगे। देखो महाभारत की हम लोग बात कर रहे हैं ना, महाभारत का रेफरेंस है, और कल की पार्ट 1 में महाभारत ही होगी, महाभारत का ही ज्यादा रेफरेंस होगा और प्रेजेंट का ज्यादा रेफरेंस होगा, और थोड़ा बहुत एंटागनिस्ट का रोल होगा। तो मेरे ख्याल से मेकर्स कुछ सरप्राइज प्लान करेंगे, और अगर वो ग्लिम्स प्लान करते हैं, दीपिका का ग्लिम्स का मुझे अब थोड़ा सा डाउट हो रहा है, बिकॉज आई रियली डोंट नो हाउ द कैरेक्टर इज एंड हाउ दे आर प्रेजेंटिंग हर। आई थिंक जो नेक्स्ट ग्लिम्स आ सकता है महाभारत के ही रेफरेंस से, अगर हम देखें अश्वत्थामा के बाद भगवान श्री कृष्ण का आ सकता है, विच इज प्लेड बाय अ तेलुगु एक्टर, तेलुगु वेटरन, बहुत बड़े एक्टर हैं, उनका नाम मुझे अभी तक याद हुआ नहीं है, लेकिन बहुत बड़े एक्टर हैं वो वहां के, और वो इस रोल को प्ले कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण के रोल को। अभी सोचो भाई यार, क्या बनने जा रहा है यार, ये क्या हो रहा है। मैंने इससे पहले ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं देखा, सुना नहीं, जिसमें हम फ्यूचर, डिस्टोपियन फ्यूचर की बात कर रहे हैं, कल की अवतार की बात कर रहे हैं, और महाभारत के लिंकेज की बात कर रहे हैं। ये बहुत रिस्की भी है, इट्स लाइक वॉकिंग ऑन एन एज, ठीक है, वॉकिंग ऑन अ शार्प एज। वो भी हो सकता है इधर के उधर भी गिर गए, इधर के उधर हो गए तो भाई नीचे ही गिरेंगे। लेकिन ये बहुत बड़ा रिस्क के साथ साथ ये बहुत बड़ा एक सक्सेस फैक्टर भी हो सकता है। लाइक इट कुड बी एनीथिंग। इसमें रिस्क में क्या होता है, या तो आप बहुत बड़ी सक्सेस पा जाते हो या फिर आप फेल हो जाते हो। तो मुझे नहीं लगता है फेलियर के चांसेस हैं इस फिल्म में, जिस तरीके का हमने जो ग्लिम्स वगैरह देखी है और जो लुक देखा है प्रभास का। आई थिंक इट्स हेडिंग फॉर अ ब्लॉकबस्टर। इस तरीके के कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे को समझ में आते हैं। हमारे को आज की जनरेशन की भी अगर हम बात करें, तो आज की जनरेशन भी महाभारत की कहानियों के जो प्रसंग हैं उनसे अच्छी तरीके से वाकिफ है, उनको बात करती है उनके बारे में। भगवान श्री कृष्ण का तो आज के समय में, कलयुग में सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि वो जो गीता उपदेश उन्होंने दिया था, कर्म करने की बात उन्होंने कही थी, आई थिंक वो आज के समय में बहुत रेलिवेंट है और लोग बहुत फॉलो करते हैं उसको। तो अगर भगवान श्री कृष्ण का ग्लिम्स आता है, वो तो भाई तोड़ देगा, इंटरनेट को तोड़ देगा, लिटरली तोड़ देगा। मतलब प्रभास का कैरेक्टर तो है ही है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का कैरेक्टर भी एक ऐसा है जो हम सोच सकते हैं कि इस फिल्म में हो सकता है। कल की अवतार वैसे भी विष्णु अवतार माना जाता है, और भगवान श्री कृष्ण ने ही बोला था, चेतावनी उन्होंने ही दी थी, और अश्वत्थामा और भगवान श्री कृष्ण का ही हुआ था जो लड़ाई, एक तरीके से भगवान श्री कृष्ण ने ही कर्स दिया था अश्वत्थामा को। मुझे लगता है कि अब वो भी आने वाला है। सो अगर वो आ गया भाई साहब, तहलका मच जाएगा। कल की तो वैसे ही ब्लॉकबस्टर हो जाएगी रिलीज से पहले ही। सो क्या लगता है आपको ये सब अपडेट सुनने के बाद? व्हाट आर योर रिएक्शंस इन टर्म्स ऑफ व्हाट राणा दग्गुबत्ती हैज सेड, व्हाट शरद केलकर न्यूज हैज कम इन, या जो अगला कैरेक्टर कृष्णा का कैरेक्टर, भगवान श्री कृष्ण का कैरेक्टर है, उस पर आपको क्या कुछ कहना है, आपकी क्या राय है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी if you like this video, give it a thumbs up, don't forget to share it, and don't forget to subscribe to my channel. Just first, thanks.